नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां गाय को बचाने के चक्कर में 2 लोगों ने गंवाई जिंदगी, कहां सुविधा शुल्क न मिलने पर और शहरी आवास की किस्त रोकने को लेकर नगर वासियों ने डीएम से की शिकायत। साथ ही जानेंगे कहां 3 तलाक पीड़िता मुस्लिम महिला के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए आगे आया हिंदू जागरण मंच। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र रैरा के गांव लालापुर के रहने वाले निवासी सुरेश का परिवार रहता था, जहां परिजनों ने बताया कि सुरेश और मूलचंद दोनों बुलंदशहर से बाइक पर चंदौसी आ रहे थे। मूलचंद जनपद बुलंदशहर के थाना अनूपशहर के गांव सलामतपुर का रहने वाला था। मूलचंद और सुरेश दोनों शाम 5 बजे एक बाइक पर बैठकर चंदौसी से लालापुर आ रहे थे। वहीं आदमपुर मोड़ पर पहुंचकर सामने से आ रही गाय को बचाने के चक्कर में बाइक डिसबैलेंस होकर बिजली के पोल से जा घुसी, जिसमें सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई और मूलचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल मूलचंद को उपचार के लिए हसनपुर सीएससी ले जाने के लिए ले गए, लेकिन सीएससी पहुंचने से पहले ही मूलचंद ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा राजीव जी, क्या मामला है ये एक्सीडेंट जो हुआ है? बाइक से आ रहे हैं, अचानक ही सामने तो आना उसे गाँव से ज़्यादा बचाई, मोटरसाइकिल खम लग लगा है। फिर उसके बाद एक डेथ तो वहीं होगी मौके पे, सुरेश पुत्र बोला। एक जो उनके साड़ू थे उनकी मौत हसनपुर सीएससी में। कहाँ के रहने वाले हो? दड़ियाल। बताइए। ये मतलब मन्नू नगर से आ रहे थे, चंदूसी साइड गाँव में दड़ियाल के लिए। वहाँ पर आदमपुर मोड़ पर आके गाय से बचाते हुए पोल पर टकरा की बाइक। सुरेश की मौके पर मौत हो गई। मूलचंद की रिपोर्ट। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलरामपुर शहरी आवास योजना में सुविधा शुल्क न मिलने पर आवास की किस्त को रोकने को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने जनसंपर्क के दौरान नगर वासियों के द्वारा शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि शहरी आवास योजना में डूडा विभाग के सर्वेयर द्वारा 10% सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। सुविधा शुल्क न देने पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर दूसरी किस्त को रुकवा दिया जाता है और परेशान किया जाता है। भाजपा मीडिया प्रभारी ने जिलाधिकारी के संज्ञान से इस प्रकरण को लाकर जांच कराने की मांग की है, जिस पर उप जिलाधिकारी बलरामपुर को जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जब आवास देने से पहले पूरी जांच कर ली जाती है तो फिर फर्जी रिपोर्ट लगाकर और खातों को सीज कराने का क्या कारण है। पूर्व में भी इसी प्रकार की 6-7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जांच में दोषी पाए जाने वाले परियोजना अधिकारी को बर्खास्त किया गया था। नगर पालिका चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनसंपर्क अभियान में कल मैं बिस्नापुर गया था और वहां पर शहरी आवास में कर्मचारियों द्वारा 10% मांग की शिकायत आई थी, जिसको हमने जिलाधिकारी बलरामपुर से जांच के लिए कहा है और उप जिलाधिकारी बलरामपुर को जांच मिली है। इसके पूर्व भी 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया था, उसमें हमने जांच कराया था और एपीओ डूडा उस समय बर्खास्त किए गए थे। ये लोगों का खेल है कि जिनमें पैसा नहीं मिलता है उनका लोगों का कुछ न कुछ फर्जी रिपोर्ट लगा के दूसरी किस्त रुकवा देते हैं, परेशान लोगों को करते हैं। किसी भी हाल में जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और जनता से भी और जो लाभार्थी हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण आता है तो वह संपर्क करें और किसी को भी एक पैसा न दें। यह आवास योजना निःशुल्क है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार उन गरीबों को आवास दे रही है। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। रामबाई कन्हैयालाल साहू महाविद्यालय हसौद के छात्र छात्राओं के द्वारा 60 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा आयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्राम पंचायत रानपोट के लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। रामबाई कन्हैयालाल साहू महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित नगला कला स्थित लग्जरी इन होटल में एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक मोहम्मद आरिफ को
भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर होटल मालिक सहित पूरी टीम ने उनका जोरदार माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। इस दौरान मोहम्मद आरिफ के विदाई समारोह के बाद स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस दौरान एस लग्जरी इन होटल में मालिक अतुल सिकेरा ने मोहम्मद आरिफ को कर्मठ, ईमानदार और समयनिष्ठ बताते हुए सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कमल किशोर यादव ने कहा कि मोहम्मद आरिफ का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। कार्यक्रम का सफल संचालन मनोज शर्मा ने किया। इस मौके पर समस्त बैंक स्टाफ, कर्मचारी, कैशियर के अलावा पुनीत यादव, विकास कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं एज अ ब्रांच हेड एक्सिस बैंक में लगभग यहाँ शुक्राबाद में मैंने 4 साल गुजारे हैं और आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं श्री अतुल सिकेरा जी का मैं धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूँगा, जो कि एस लग्जरी इनके ऑनर कहें या संस्थापक। ये ग्राहक होने के साथ साथ हमारे एक भाई भी हैं और एक रिस्पेक्टिव पर्सन है शुक्राबाद के, और इनका हमारी ब्रांच, हमारी शाखा के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सहयोग रहा है और उसके साथ साथ ये इनका बड़प्पन है। आज अतुल सिकेरा जी ने पूरी शाखा को, एक्सिस बैंक की ब्रांच को इनवाइट किया है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ उपस्थित हैं और मेरा लास्ट वर्किंग डे है और मेरी जगह मुझे जो रिप्लेस कर रहे हैं मेरे कलीग श्री मोहम्मद रेहान जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे रेहान जी और श्री अतुल सिकेरा जी, जो कि शुक्राबाद की अगर मैं बात करूँ व्यापार वर्ग के पर्पज़ से या मेरी ब्रांच को जो सपोर्ट इन्होंने किया है, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ ये इसी तरह का योगदान देते रहेंगे और सहयोग। आज स्वागत समारोह रखा गया है जिसमें एक्सिस बैंक के मैनेजर साहब मोहम्मद आरिफ जी, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और नए मैनेजर साहब आए हैं मोहम्मद रेहान जी, उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। इन्होंने एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, इनसे कस्टमर बहुत ही संतुष्ट हुए हैं और पहले रेहान भाई थे, पहले भी रह चुके हैं और नए आए हैं, इनका वेलकम और स्वागत है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक मुस्लिम महिला को मुरादाबाद निवासी उसके पति ने 3 तलाक दे दिया और उसके बाद उसके 1 वर्षीय बच्चे को अपनी मां के साथ दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हिंदू नेता और हिजाम की महिला सुरक्षा और सम्मान आयाम के प्रांतीय सदस्य कौशल किशोर वंदे मातरम समेत कई लोग महिला को लेकर उसकी शिकायत लिखाने के लिए थाने पहुंचे। चंदौसी पुलिस प्रशासन ने महिला की पूर्णतः मदद करने का और उचित कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया है। तलाक दे दी, मारापीटी करी मेरे साथ, मुझे घर से निकाल दिया। घर पे आई थी, यहाँ पे मारापीटी करी तो तलाक दे के घर पे चले गए लेके, और डिमांड मांग कर रहे हैं कि मतलब तो पैसा दो, गाड़ी दो। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? 2 साल हो गए मेरी शादी के लिए। कहाँ से शादी हुई थी, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है, मुरादाबाद से हुई थी। क्या करते हैं आपके पति? गाड़ी चलाते हैं। उनका नाम क्या रह रही है आप कितने समय से? ये 1 महीना हो गया, घर पे आओगे 10-15 दिन हो गए, घर पे आओगे मुझे। अच्छा, तो अब खर्चा कैसे चल रहा है आपका? मेरी अम्मी है, मेरे भाई है छोटे, बस उन्हीं के साथ खाती हूँ। अब आप थाने में आई किस लिए आई थी, क्या करने? मैं इंसाफ लेना आई अपना। क्या चाहती हैं वैसे? उन्होंने मेरे साथ जो करा मैं सजा दिलवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को। हस्बैंड क्या कह रहे हैं, रखने दे रहे हैं आपको? उन्होंने तो मुझे डिवोर्स दे दी, वो तो मना कर रहा है रखने के लिए। कैसे डिवोर्स दिया, मतलब सामने से या कोई मोबाइल से या कोई? मैं सामने मारापीटी करी, समझाया बुझाया सबने, वो कह के चले गए कि मेरे निकाह से आजाद है, 3 तलाक 3 बार कह के चले गए। कह के चले गए। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरा ये भैया, ये सबसे बड़ा बच्चा। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर वंदे मातरम। और महिला सुरक्षा और सम्मान जो आयाम है हमारे हिंदू धर्म का, उसका मैं प्रांतीय पदाधिकारी। आज जो आप कोतवाली आए थे महिला को लेकर, क्या मामला था? हाँ, जैसे कि हमारे संगठन में और उसमें महिला सुरक्षा सम्मान के लिए कार्रवाई करवाने की बात होती है, तो एक महिला जो यहाँ चंदौसी की है और बेचारी बहुत ही गरीब, निहाती गरीब, और पीड़ित है वो 3 तलाक से। तो वो यहाँ आकर हमें मिली थी, उसने गुहार लगाई थी और रो रही थी। उसके संग
करीब 8-9 महीने का 1 साल का बच्चा है उसके साथ। और ऐसी गरीबाई हालत में उसके पति ने 3 तलाक देकर उसका उत्पीड़न करके उसे घर से बाहर बेदखल कर दिया और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं। अब वो स्वयं का उसकी माँ के आ गई ये विकट समस्या ये आ गई, वो अपने बच्चों का पेट पाले या ये लड़की जो उसने तलाक दे के उसे निकाल दिया है उससे पाले या उसके बच्चे को पाले। दर दर की भीख मांग रही हैं, ठोकरें खा रही हैं। आज यहाँ पे चंदौसी कोतवाली में 3 तलाक का मुकदमा के लिए ये आई हैं और यहाँ 3 तलाक जो शासन प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। और हमारी भी मांग है कि ऐसे जो इन्होंने 3 तलाक जो सरकार ने जिस पर अवैध करार दे दिया है और महिलाओं का उत्पीड़न होता है, जैसे ये पीड़िता भाग रही है, इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में और भी महिला हैं इस भयानक जो 3 तलाक का मुद्दा है, 3 तलाक की घटना है, ऐसे भयानक अंजामों से पीड़ित ना हो और इन लोगों को भी कान खड़े हो जाए कि अगर अब 3 तलाक जो देना इतना आसान काम नहीं है तो महिला को उत्पीड़न करना इतना आसान काम नहीं। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। भागलपुर को स्मार्ट बनाने को लेकर नगर आयुक्त योगेश सागर के द्वारा देर रात शहरी क्षेत्र में घूमकर साफ सफाई की व्यवस्था और लोहिया पुल पर लाइट की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 जगह पर कूड़ा का उठाव नहीं किया गया है, जिसको लेकर वार्ड प्रभारी को शो क्लाउज किया जाएगा। वहीं हार्डिंग लगाने वाले POP पोल को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसको भी देखा गया। वहीं एक ट्रक POP पोल को रास्ते में जब्त कर नगर निगम के गोदाम में भेज दिया गया है। वहीं लोहिया पुल पर भी लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान लोहिया पुल के नीचे डस्टबिन के बाहर कूड़ा फेंक रहे व्यक्ति के साथ नगर निगम के गार्ड और कर्मचारी ने इस दौरान 2 व्यक्तियों की पिटाई भी कर दी। वहीं डस्टबिन में कूड़ा फेंकने को लेकर सख्त हिदायत भी दी। नगर आयुक्त के निरीक्षण से शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सर, कहाँ किस तरह की सफाई व्यवस्था को देखा गया? क्या देखिए, अभी जो औचक निरीक्षण किया गया है रात्रि में, तो सबसे पहले सफाई पे उसका पूरा जो है हम लोगों का फोकस है। अभी रात्रि में 2-3 जगह हम लोग डंपिंग देखे और पाए कि वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया, तो वहाँ के वार्ड प्रभारी पे स्पष्टीकरण हुआ है और उनका वेतन स्थगित किया गया है। अभी सबको यही निर्देश दिया गया है कि डेली जो है रात में कूड़ा उठ जाएगा। डस्टबिन जो है वो मेन रोड पे नहीं दिखेगी, डस्टबिन फ्री बनाना है उसको, NGT की जो गाइडलाइन है उसका पालन। और जो ओवरफ्लो डस्टबिन का नहीं होना चाहिए, डस्टबिन में कूड़ा पड़ते ही उसको कॉम्पैक्टर और हाइवा की मदद से डंपिंग साइट पे ले जाना है। तो एक सफाई के लिए निरीक्षण है। दूसरा, अभी निगम द्वारा जितने भी यूनिपोल और होर्डिंग है जो अवैध लगे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो अभी एक रास्ते में हम लोगों को कार्रवाई करते हुए पाए गए हैं कर्मी, और एक ट्रक मिला है जिसमें जो है वो अपना यूनिपोल है जिसका कंपनी ने लगाया था वो अपना ले जा रहा था, तो उसको जब्त किया गया है हम लोगों के द्वारा। और हम लोगों का ततारपुर में गोदाम है, उसको वहाँ पर रखवाया जाएगा। और किसी भी हालत में किसी भी एजेंसी को, क्योंकि हम लोग टाइम दिए हैं 2-3 महीने का, कोई नहीं हटाया है, तो अब निगम कार्रवाई कर रहा है और उसको सारे यूनिपोल को जब्त करने की कार्रवाई करेगा। तो ये सभी चीज़ें। तीसरा, एक जो है रात्रि में रोशनी का कहाँ दिक्कत है उसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी उल्टा पुल में हम लोगों को जो रोशनी और ये जितनी भी लाइटें लगी हैं वो बंद पाई गई हैं। तो निगम द्वारा एक बार ये देखा जाएगा कि उसको कहाँ हम लोग मरम्मती करा के ठीक करा सकते हैं। और स्मार्ट सिटी द्वारा जो सोलर लाइट लग रही हैं, तो अगर इन्हीं पोल पे सोलर लाइट लगाने का अगर कोई ऑप्शन है तो वो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम लोग तलाश रहे हैं, जिससे उल्टा पुल पे रोशनी जो है प्रॉपर बनी रहे। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है, हम इसको लेकर बिल्कुल लगातार अब ये चलता रहेगा। और रात्रि में भी निरीक्षण है, अर्ली मॉर्निंग में निरीक्षण होता है, तो सफाई व्यवस्था पे एकदम जो है जोर रहेगा कि साफ़ सफाई रहे। कहीं गंदगी दिखती है तो संबंधित जो भी कर्मी या जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर हम लोग कार्रवाई। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के इशाकच थाना क्षेत्र में शराब पीकर एक फरियादी पहुंच गया, जिसे पुलिस ने पकड़कर उसका ब्रीथ एनालाइजर कर लिया और जांच की, तब उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इशाकच थाना क्षेत्र के पासी टोला का रहने वाला विजय चौधरी अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर अपनी ई रिक्शा से पहुंचा। वहां सालों पर मारपीट का आरोप लगा रहा था। वहीं पुलिस को भी अभद्र बातें कह रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी ब्रीथ जांच कर ली, जिसके बाद वो शराब पीता हुआ या पिया हुआ मिला।
जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी लोग शराब पीकर थाने तक पहुंच जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा जी? विजय चौधरी। फोटो चलाते हो? हाँ सर। विजय चौधरी साथ चलते हैं ना? हाँ साथ। आज भी मारपीट किया क्या? हाँ आज भी मारपीट किया तब आए हैं। 3 बार यहाँ दे चुके हैं हम। कोई कंप्लेंट नहीं होता है यहाँ से। किया है? हाँ इसका भाई किया है। क्या नाम है? बबलू चौधरी कहाँ के लिए और बंटी चौधरी। कहाँ के लिए किया? जमीन जगह के लिए वही झगड़ा, इसको मार कर भगाता है खाली। अच्छा जगह खाना, हाँ जगह के लिए, जबकि हम भाई आपका भाई कहाँ है? तो ससुराल में नहीं रहते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं। अच्छा तो रहते हैं आइए वही उसी घर में मैके में ही। आपका हस्बैंड पति आपके कहाँ? यही है पति भाई जी? हाँ सर हम लोग को भी तो ससुराल। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के प्रेम नगर की लगातार शिकायतें खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार को मिल रही थी कि गेहूं की बुआई के लिए खाद बीज की आवश्यकता होती है, जिसमें खाद विक्रेता प्रिंट रेट से ज्यादा और नकली खाद बेचने में शिकायत पर गए, जिसमें आर्यन ट्रेडर्स पर ओवर रेटिंग और 1350 की खाद 1600 रुपए बेचने पर कार्यवाही की गई और लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट भेजी गई। और उप जिलाधिकारी गोवा कृषि विभाग के विनय कुमार वस्तु विशेषज्ञ ने ज्योति ट्रेडर्स से भी की सूचना दी गई और दुकान के बाहर रेट और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लिखवाए गए। कल जो है गेहूं की बुआई चल रही है, किसान डीएपी को लेके जो है बहुत परेशान है। खाद जहां मिलती भी है तो वो मिलावटी तौर पे मिलती है, इस विषय में क्या कहेंगे? तहसील क्षेत्र पे लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि मिलावटी खादें मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा भी आज प्रेम नगर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई है। विभिन्न जगहों से रैंडमली सैंपल भरवाए जा रहे हैं, किसी प्रकार से नकली खाद तहसील क्षेत्र पे ना बिके और ओवर रेटिंग भी ना हो जी। तो प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी है, जो भी खाद बेच रहे हैं, कि अपने जो दुकान है उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखवाएंगे कि खाद कितने रुपए की है, क्या उसका मार्केट रेट है। और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, अगर किसी कोई समस्या है तो उनको नंबर वहाँ पर लिखा होता है जी। अगर कोई नकली जो है खाद जो है उसको सेल कर रहा है तो उसके लिए कौन सी धारा है, क्या कर उस पर प्राइमरी फेसी ये है कि कम से कम हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो लैब जाता है, लैब में टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई कृषि विभाग की ओर से की जाती है। इसमें लाइसेंस रद्द होने के बाद तक FIR भी हो सकती है। आपके द्वारा किसानों को क्या जन संदेश देंगे? मेरे द्वारा किसान भाइयों से ये कहा जाएगा कि दुकानों में आप जा रहे हैं और संयमता के साथ जाएं, पर्ची लें और बाकायदा अपना आधार कार्ड के साथ भी जाएं और पूरी जो भी आपका आधार कार्ड जमा होता है, नाम है, साइन होते हैं, सब उसी तरीके से व्यवस्था में रहें। और वहाँ पे जो नंबर रहेंगे, अगर कोई भी ओवर रेटिंग की बात आती है या आपको लगता है नकली खाद बेची जा रही है तो तत्काल संबंधित नंबरों पर संपर्क करें। तो जब उसकी जांच कराई जाएगी, जांच के बाद अगर जो भी उसमें गलतियां पाई जाएंगी जांच में। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोली के सरकारी गनमैन ने फायरिंग की घटना के बाद आज देर शाम को बयाना पुलिस कोतवाली पहुंचकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें आज आपसी विवाद के चलते अपने सरकारी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसने उसके पड़ोसी मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया है, जहां गोली लगने से घायल हुई मां ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल बेटे की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए एक कर्मी ने देर शाम को बयाना पुलिस कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जो बैर थाना क्षेत्र के गांव उमरैड निवासी नितेश जाटव हैं, वो क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोली का गनमैन भी बताया गया है। वारदात के समय ये गनमैन ऑन ड्यूटी था। आज गांव उमरैड जो बैर थाना इलाके में लगता है, वहाँ का नितेश कुमार कांस्टेबल है, जो माननीय सांसद महोदया के गनमैन लगा हुआ है। आज ये ऑन ड्यूटी था और गांव में कोई इसका घरेलू विवाद हुआ, जिसके कारण झगड़ा हुआ, जहां इसने सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया और 2 लोगों के घायल होने की जानकारी आई है। और इसने स्वेच्छा से चलकर बयाना थाने में इसने आत्मसमर्पण किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है
और आगे की कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस थाना बैरवा की। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।